हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम मस्त चल रही होगी। नाउ आई हैव टेकिंग a step to cover also a national issues. What are the issues that are going on in our country? तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल में वन ऑफ मैनी ऑफ द कैंडिडेट आस्क फॉर इट कि मैं नेशनल इशू भी कवर करो। और रिसेंटली मणिपुर क्राइसिस, जो अभी मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इट इज ऑल्सो कम्स इन न्यूज। तो वो हम समझेंगे क्यों आया, कैसे आया और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मणिपुर का जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। आपको देखा होगा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा, ये वाला एरिया है और इसका बॉर्डर है जो कि ऊपर नागालैंड से लगता है और वेस्ट में असम से लगता है, साउथ में मिजोरम से और ईस्ट में लगता है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, डायरेक्ट शेयर। तो इसमें जो पार्ट्स टू बी कवर लगा, दीज आर द पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इट, कि इसमें क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि बहुत बुरी तरीके से क्लैश हो रखा है और आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी पढ़ी होंगी, लाइक मणिपुर इज बर्निंग। तो स्टिल द सिचुएशन इज रिमेन्स। तो क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या रीजन है, सब समझते हैं। और स्पेशली आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो कम्युनिटी डिफरेंसेस की वजह से, जो कम्युनिटी है वहाँ की मैतीज और कुकीज, वो सब आगे समझने वाले हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस की वजह से आजकल क्लैश चल रहा है। तो इवन दिस कम्युनिटी हैव द वेपन्स, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वेपन्स है, लाइक मोटर्स ड्रोन हो गए और लाइक M4 राइफल्स हो गई, M4। तो इस टाइप की ये क्या हो गए, ये टाइप की गन्स भी यूज हो रही हैं। तो क्या सिचुएशन है, इतने एडवांस वेपन्स इनके पास कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही है। सो देयर मे बी द चांस कि कोई बाहर से भी कोई इनको फंड कर रहा हो, क्योंकि इतना ज्यादा तो है नहीं, कितने एडवांस वेपन है जो कि यूज करे जाते हैं, वो इनके नॉर्मल पीपल लोगों के पास आ जाएंगे, क्योंकि जस्ट दे आर द ट्राइबल पीपल्स। तो सारा कुछ समझते हैं कैसे करके स्टार्टिंग हुई। ठीक है, और ये है जो हमारे मणिपुर का रीजन है, जो कि डिस्ट्रिक्ट इसमें जो डिवाइडेड है, और कुछ एरियाज हैं, लाइक जिरीबम हो गया, और ये जिरीबम ये वाला डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्टर्न पार्ट है, जो ये वाला पार्ट जैसे जिरीबम डिस्ट्रिक्ट और ये चूरचंदपुर, ये काफी ज्यादा हॉट एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। नाउ समझते हैं कि वाई इट इज कम इन न्यूज। तो ये जिरीबम डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या होता है कि एक हमार कम्युनिटी होती है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहती है, कुछ नागालैंड में भी रहती है, मिजोरम में भी रहती है और लाइक मणिपुर में भी रहती है। तो क्या होता है, इनके जैसे कि कुकीज और मेतीस दो कम्युनिटी रहती हैं, तो उनके बीच में लड़ाई है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसमें अमार कम्युनिटी होती है, इनकी कोई वुमेन होती है, कोई भी लेडी होती है, तो उनके एरिया में उसको गन्स आउट कर दिया जाता है। ठीक है ना, जो कि 7 नवंबर की बात है ये। तो उस समय उसको गोली वोली मार दी जाती है। तो ये लोग फॉर काउंटर अटैक के लिए क्या करते हैं, सेम चीज करते हैं जाके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और वहाँ पे जो सिविलियंस है उनके साथ करते हैं। तो ये चीज जब स्टार्ट होती है वहाँ पे, तो क्या होता है, जो एक लाइक मेथी सेटलमेंट्स होंगे, क्योंकि मेन सिटी एरिया में जाएंगे तो मेन सेटलमेंट्स होंगे, काफी सारे सीआरपीएफ की पोस्ट होंगी, पुलिस स्टेशन होंगे। और इन सब के लोग क्या हुआ कि सीआरपीएफ का जवान भी घायल हो गया, तो ये लोगों ने अटैक कर दिया जाके नॉर्मली। और रिसेंटली क्या हुआ है कि आसपा है जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, जो कि आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है टू एक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और द एरियाज विच आर डिस्टर्ब। तो वहां पे क्या होता है, उनको स्पेशल पावर दी जाती है। तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और अभी वो भी आगे वो भी बताऊंगा व्हाट इज आसपा और इसका क्या यूज है, कैसे करके क्या होता है, लोग इसके अगेंस्ट क्यों जाते हैं ज्यादा। ठीक है ना, दीज आर पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। नाउ सबसे पहले इसकी एथनिक डाइवर्सिटी समझते हैं, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्लैश हमारा यहीं से स्टार्ट होता है ड्यू टू द कम्युनिटी डिफरेंसेस। है क्या, इसमें दो कम्युनिटी रहती हैं, लाइक कुकी हो गई और दैट इज अनदर वन दैट इज मेथीज। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी मेथीज है वो मेजोरिटी कम्युनिटी है, और जो कि एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है ना। तो ये लोग क्या होते हैं कि जो मेथीस है यहाँ पे, ओनली मोर देन 50% पॉपुलेशन इन लोगों की इसी की है, मेथीस की, और जो कि नॉन ट्राइबल लोग हैं। और जो 90% लैंड मास है पूरे मणिपुर का, जैसे कि ये मणिपुर है, इसमें जो कि बीच वाला एरिया है ना, जो जो बीच में जो वेस्ट इम्फाल लिखा है, बिष्णुपुर है और थोबल लिखा है, तो दिस इज अ वैली एरिया। यहाँ पे क्या होता है, वैली एरिया है, यहाँ पे माउंटेन्स रीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या 35 लोग रहते हैं, और ये मुश्किल से और बहुत कम एरिया में ऑक्यूपाई वो लोग करते हैं। मुश्किल से पूरे एरिया का 10% एरिया में 35 रहते हैं, और मोर देन 15% पॉपुलेशन है। और जो पूरा जो साइड वाला रीजन बचा हुआ है किनारे किनारे का, ये वाला सारा रीजन, तो इस एरिया में क्या हमारे कुकीज लोग रहते हैं, और इनकी पॉपुलेशन 30-40% के आसपास है, और 90% जोग्राफिकल एरिया ये लोग कवर करके रखते हैं। तो तो ये वाले थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। तो क्या होता है, जो 10% मणिपुर लैंड मास है वो की डोमिनेट करता है नॉन ट्राइबल, जो कि मेथीज है, और 90% बचा हुआ एरिया है वो सब कुकीज करते हैं। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 10%, इट इज यहाँ पे होगा दैट इज 40% समथिंग पॉपुलेशन ऑफ कुकीज रिमेन्स यूज टू लिव इन द माउंटेनियस रीजन। अब होता क्या है कि
मैतीस नीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट द आउटसाइडर। तो मैतीस जब बताया 10% एरिया में रहते हैं जो कि वैली रीजन है, वहां पे क्या करते हैं, जो साइड में जो कुकीज रहते हैं माउंटेनस रीजन में, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा लैंड मास है और रहने के लिए माउंटेनस रीजन है। तो क्या होता है कि वो लोग मेतीस मेतीस के एरिया में आके रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट ये चीज मेतीस के पास नहीं है। दे कैन नॉट बाय इवन अ लैंड पीस ऑफ लैंड इन द माउंटेनस रीजन और कैन नॉट लिव देयर। तो वहां पे उनका दबदबा रहता है क्योंकि कुकीज हैं, जो कि माइनॉरिटी कमिटी है। माइनॉरिटी तो नहीं कहेंगे, 40% पॉपुलेशन अच्छा खासा होता है, तो वहां पे रह रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि राइट्स इक्वल नहीं है यहाँ पे। मैतीस के पास वो राइट नहीं है कि वो वहां पे जाके लैंड खरीद सके माउंटेनस रीजन में, बट ये चीज इनके पास है। तो जब क्या कहते हैं, कुकीज हैं जो पूरे एरिया को डोमिनेट करते जाएंगे, तो फिर बचेगा ही क्या मैतीस के पास। दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है ना। अब समझते हैं व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट। तो इनिशियली क्या होता है, ये डिस्टर्बेंसेस तो बहुत पहले से चल रहे होते हैं, बट क्या होता है कि ये लोग चाहते हैं कि एक यहाँ की वो एक कमिटी है, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी है, तो ये क्या करती है, ये पुट फॉरवर्ड करती है आइडिया टू गेट द स्पेशल स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जो किसको मिलना चाहिए, मैतीस को, क्योंकि मैतीस की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। देखो, their population which was 59% थी in 1951, it has been reduced to 44%, कम हो गई है 2011। और अब तो पता नहीं, सेंसस अभी तक हुआ नहीं है हमारे यहाँ पे, सेंसस होगा तो मे बी और कम हो गई हो। तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग ये चाहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या है, ये लोग अपने आप को बचा सकेंगे, जो कि डोमिनेंस है जहाँ पे कुकीज की, ठीक है ना। और ये चीज शुरू होती है, और फिर क्या होता है, लास्ट ईयर 2023 में हाई कोर्ट है वहाँ का, दैट इज मणिपुर हाई कोर्ट, वो डायरेक्शन दे देता है कि स्पेशल स्टेटस मैतीस को दिया जाएगा। इसी को लेकर सारे दंगे शुरू हो जाते हैं कि अब मैतीस को भी अब स्पेशल स्टेटस मिल चुका है ट्राइबल कम्युनिटी का, अब उसको मिल जाएगा तो क्या होगा, अब ये लोग भी एक्सटेंड करेंगे जोग्राफिकल एरिया में, और ये अपने आप को, क्योंकि मेजोरिटी में तो है ही, लगभग मोर देन 50% मैतीस रहते हैं पूरे मणिपुर में, एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सपेंड देयर जोग्राफिकल लोकेशन, और बाहर दूर दूर जगह जाएंगे, क्योंकि जो अभी वो बहुत ज्यादा कन्फाइन एरिया में रह रहे हैं, उनके पास राइट्स नहीं है कि वो यहाँ से बाहर जा सके। जब मिल जाएगा स्पेशल स्टेटस, तो दे कैन मूव टू द सॉरी माउंटेनस रीजन आल्सो। और ये चीज हटाने लगी डर, क्योंकि इफ दे गेट द स्पेशल स्टेटस एसटी का मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, मेतीस वुड लीड टू द लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अलाउ देम टू, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मेतीस को स्पेशल जॉब स्टेटस, अरे स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा शेड्यूल ट्राइब का, तो क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी कुछ मिलती है, क्योंकि इस समय क्या है, जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, तो ज्यादातर मेतीस के पास है, उनके पास नहीं है इतना ज्यादा। पर जब ये चीज इनको स्पेशल स्टेटस और दे देगी मैतीस को, तो कुकीज को लगता है कि हमारे पास से जो जॉब वॉब है वो भी सब लोग चली जाएंगी, और ये और जमीन जो भी है हिली एरिया में, दे विल ऑल्सो भी पुश आउट, वहां से भी निकाल दिए जाएंगे और जगह को कैप्चर करने लगेंगे मैतीस लोग, ठीक है ना। फिर कोर्ट का ये ऑर्डर आता है, तो इसी वजह से सारा का सारा ये डिस्टर्बेंस चलने लगा। अब इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस, तो वहां पे कंट्रोल करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लेती है, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हो और लाइक स्टेट गवर्नमेंट हो। फर्स्टली क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी पर्टिकुलर स्टेट एरिया में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है सारा का सारा बना हुआ, ठीक है ना, वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, स्टेट कंट्रोल करता है। इफ दे आर फेल्ड, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है। तो समझते हैं, अभी रिसेंटली क्या हुआ, द स्टेट हैज अगेन री इम्पोज द आसपा इन द डिस्टर्ब एरिया। तो आसपा एक एक्ट होता है, जो कि लिखा हुआ है मैंने सेकंड लाइन में, इट इज लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट 1958। 1958 में क्या होता है, आसपा वॉज इम्प्लीमेंटेड, एनेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्सेस को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, सीएपीएफ के भी, सीआरपीएफ हो गया जैसे कि, और आर्मी हो गया वगैरह, अगर इफ रिक्वायर्ड आर्मी को भी ये लोग डिप्लॉय करते हैं। तो इनको शूट एंड साइट और डिटेन करने का ऑर्डर देता है। जैसे कि डिस्टर्ब एरिया है, ये टेक्निकल टर्म है, काफी ज्यादा यही मेंशन किया गया है आसपा के अंदर, कि कोई भी एरिया अगर डिस्टर्ब है, वहां पे डिस्टर्बेंसेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वहां पे क्या करा जाएगा, जो आर्म फोर्सेस, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है ना, जितने भी सीआरपीएफ वगैरह हो गए, आर्मी हो गए, ठीक है ना, तो क्या उस एरिया में ये लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉय कर दिए जाते हैं टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है। अब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए इनके पास पावर आ जाती है। अगर कोई सस्पेक्ट लगता है, इनको लगता है कि हाँ ये कुछ टेररिज्म फैला रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है,
तो क्या है, डिटेन करते हैं। अगर लगता है हाँ, ये डिटेन करने लायक भी नहीं है, मान लो उसके पास हथियार रखा हुआ है, उसके पास बॉम्ब रखे हुए हैं, उसके पास लाइक अच्छे अच्छे गन्स हैं, जो भी वेपन्स होते हैं, वो काउंटर अटैक कर सकते हैं, तो उनके पास ये भी राइट होता है कि वो क्या बोलते हैं, शूट कर दें उसको वहां पे। तो इसके लिए लोग इसके अगेंस्ट भी जाते हैं कि यह हमारे पास इतना ज्यादा मतलब ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये तो पता नहीं है किसी को भी। ये भी बात सही है कि ये इसका ड्रॉबैक आता है कि कौन पर्सन सही है गलत है, तो कहीं भी गलती हो किसी से बाई चांस सिलेक्शन में कि हाँ ये सस्पेक्ट है नहीं है, तो वहां पे अगर गलत इंसान को मार दिया तो ये ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये आसपा था, आसपा अभी रिसेंटली जो सेखमई, लसांग, लमलई, ये एरियाज हैं जहाँ पे अभी रिसेंटली फॉर 6 मंथ अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। और आर्टिकल 355 ऑल्सो इम्पोर्ट इन मणिपुर टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती है, इंश्योर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑपरेट कॉन्स्टिट्यूशनली, ये सपोर्ट करती है एक तरीके से ना। और आर्टिकल 356 क्या होता है, डायरेक्ट टेक ओवर कर लेती है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट या मशीनरी इज फेल। जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। तो 356 में आर्टिकल में यही बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट ही इसको इम्पोज करते हैं, प्रेसिडेंट होंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उस सिचुएशन को टेक ओवर करेंगे और सिचुएशन को जो भी वहाँ पे अनरेस्ट है उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये 355। बट द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द लाइक रैली टाइप का चल रहा है मणिपुर में, तो वो लोग डिमांड करते हैं, डिमांडिंग फॉर आर्टिकल 356 कंट्रोल टेक ओवर करना चाहिए, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। और ये सोचने की भी बात है, अभी तक सिचुएशन नहीं है, 2 साल होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टोटली डिस्ट्रप्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और जो भी लाइक डिमांड्स हैं जिसकी भी, उसको सुनना चाहिए, कैसे क्या प्रॉब्लम है कैसे नहीं है, वो हम आगे समझेंगे, व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इंक्लूडिंग असम राइफल। ठीक है ना, अब आप सबको पता है राष्ट्रीय राइफल्स हो गए, असम राइफल्स हो गए, और ये सारे फोर्सेज को सीआरपीएफ इन सबको डिप्लॉय कर रखा है वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, बट द सिचुएशन इज स्टिल नॉट अंडर देयर कंट्रोल, और अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वहाँ पे फंडिंग हो रही है किसी ना किसी चीज के थ्रू, क्योंकि नॉर्मल लोग के साथ इतने अच्छे वेपन्स और सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, तो इसके पीछे लगता है कि कोई ना कोई तो फंडिंग कर रहा है। इवन आगे बताऊंगा एक रीजन क्या है कि यहाँ से जो सुनने में आता है कि मणिपुर से, सॉरी मणिपुर बोल रहा हूँ, दिस इज म्यांमार, जो कि बॉर्डरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जो कि आगे पॉइंट में कवर करने वाला हूँ मैं। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या है, द गवर्नमेंट हैज एंगेज इन डायलॉग्स विद द वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द कम्युनिटी लीडर। तो कम्युनिटी लीडर हैं जो कि जो कम्युनिटी वहाँ पे हैं और थोड़ी बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उनके साथ बातचीत करके रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी टेंशन बने हुए हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में। नाउ अब जब हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आपको पता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये वाली। तो क्या होता है, आप इसमें एक आपने नाम सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल, इसमें आता है लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज आते हैं। ये हो गया हमारा, ये वाला एरिया होता है जो म्यांमार आता है, ये वाला। ठीक है ना, और इसके नीचे थाईलैंड आ जाता है और यहाँ पे लाओस आता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या है, ये 3 जो है गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, और ये ऑल 3 नेशंस आर फेमस फॉर द ओपियम ओपियम प्रोडक्शन। तो यहाँ से ड्रग एक तरीके से बनाई जाती है। तो क्या होता है इलीगली, ये जो लोग हैं, ये जो बॉर्डर एरिया में जो भी लाइक मैंने क्या बताया था, बॉर्डर एरिया में कौन सी कम्युनिटी रहती है, कुकीज। तो कुकीज को ये लोग फंडिंग देते हैं, लाइक पैसा देते हैं कि अपनी जमीन अपनी एरिया में ओपीएम प्रोडक्शन करो, और वहां से क्या होगा, अब ये ड्रग प्रॉब्लम है, तो ये भी सरकार ने इसके खिलाफ एक एक्शन लिया था, इसको रोकने का। तो रोकने का एक्शन लिया तो उन लोगों को क्या लगा, कुकीज लोगों को, कि दे आर टेकिंग अवर लैंड फ्रॉम देम। तो क्या वो जमीन छीन रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, जमीन छीन रहे हैं तो उनका लिवलीहुड छीन रहे हैं, तो इस चीज को लेके भी वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ भी खड़े हो गए इवन। तो ये टाइप की प्रॉब्लम चली है। तो इसमें मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन पावर्स का भी इसमें रोल है थोड़ा थोड़ा, कि जो कि इंस्टिगेट करता है इस चीज को। ठीक है ना, द ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द मिलिट्री क्रैकडाउन इन द म्यांमार। अब 2021 में क्या होता है आपको पता है, 2021 में टेक ओवर कर लेती है मिलिट्री म्यांमार के अंदर। ठीक है, अब इसको लेके क्या होता है, मैनी ऑफ द रिफ्यूजीज, मोर देन 1000 होते हैं, काफी सारे रिफ्यूजी होते हैं जो कि मणिपुर में आ जाते हैं। अब पता है जब मणिपुर में आएंगे तो उसमें क्या बोलते हैं, हमारे लैंड रिसोर्सेज पे भी खतरा बढ़ेगा, और जब कोई आएगा तो किसी ना किसी के साथ तो बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। तो आते हैं तो जब घुसते हैं तो बॉर्डरिंग एरिया से घुसते हैं ना, जो बॉर्डरिंग एरिया लाइक मणिपुर का हो गया, तो वहाँ पे बॉर्डरिंग एरिया में कुकीज मिलते हैं, कुकी शायद इन लोगों ने हाथ मिला लिया एक तरीके से, वहाँ पे रह रहे हैं।
तो इस तरीके से क्या एक ये भी एक रोल है कि जब से टेक ओवर हुआ है वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सेवरल इंसर्जेंट ग्रुप, एक चीन नेशनल फ्रंट, एक म्यांमार का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि मणिपुर में क्रॉस बॉर्डर एक तरीके से टेररिज्म करता है एक तरीके से, ठीक है ना, और लोगों को फंडिंग करता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और इंसर्जेंट ग्रुप है एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और जो दैट इज पोरस बॉर्डर मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं कर रखा है, मतलब लोग आ जा सकते हैं। और दोनों कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में इंडिया और इसके बात करी जाए तो काफी सारा लाइक इंडिया के अंदर 10 से 20 किलोमीटर जगह है जो कि डिमार्केशन लाइन है उससे छोड़ रखी है, और म्यांमार में भी ऐसा ही है। तो मतलब छोड़ के रखी है, यहाँ पे ये लोग दोनों कंट्री के लोग आपस में आ जा सकते हैं इतने एरिया में। पर उसके बाद डिमार्केशन शुरू होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो टुक स्टेप फॉर फेंसिंग द बॉर्डर्स विद द म्यांमार, फेंसिंग करने का सोचा है तो उसको भी शुरू किया है शायद इन द फर्स्ट फेज 1600 किलोमीटर की बॉर्डरिंग कुछ करी जाएगी। तो ऐसा कुछ स्टेप लिया है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट थिंग, reports suggest that some of the arms and ammunition used by insurgent group in Manipur could be sourced from black market linked to the Chinese network। चाइनीज तो ये तो पता ही है, अब म्यांमार का इस समय अच्छा खासा हाथ है उसके साथ, चाइनीज के साथ, और मे भी और लिखा हुआ भी है इसमें म्यांमार के थ्रू ही यहाँ पे वेपन की फंडिंग करी जाती हो, इलीगल वेपन आते हो, ड्रग ट्रैफिकिंग होगी, और लाइक वेपन्स आएंगे। तो ये क्या होगा हमारे एक तरीके से इंटरनल मैटर्स में एक मतलब इलीगल तरीके से इंटरफेरेंस करना हो गया, ठीक है। और जो कि फंडिंग कर रहे हैं, और क्या होगा इससे लोगों को पैसे मिलते होंगे, पैसे देते होंगे वो लोग, तो इससे क्या होता है उनका लिवलीहुड बनता होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, और अभी भी हमारे यहाँ जो कि क्लासेस हैं चल रहे हैं, ठीक है ना। द पोरस बॉर्डर विद म्यांमार टू फैसिलिटेट स्मगलिंग ऑफ द ड्रग आर्म्स एंड ह्यूमन, ये सब चीजें मैंने बताई थी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि वहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल मैंने बताया जो कंट्रीज हैं जो कि ड्रग प्रोडक्शन के लिए फेमस है, और ये लोग म्यांमार में भी, म्यांमार बोल रहा हूँ मणिपुर में जो बॉर्डर हिली एरिया है वहाँ पे ये लोग ओपीएम की खेती कराते हैं, और खेती कराते हैं तो उनको पैसे वैसे वगैरह देते होंगे। तो ये चीज सरकार ने जब मना करी तो फिर वही काउंटर अटैक में आ गए होंगे कि, तो ये मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन 4 पॉइंट्स के थ्रू कि हाउ द फॉरेन पावर्स और द बॉर्डरिंग नेशंस आल्सो प्ले अ रोल इन द मणिपुर क्राइसिस, कैसे करके जो मणिपुर में प्रॉब्लम बनी हुई है कैसे करके ये लोग इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ लेट अस नो व्हाट आर द solutions of what can be the solution to control the situation, even though हम जानते हैं the government also taking many steps to control the situation, but let us know what can be the solution to control it. First one, establish buffer zone between warring communities to reduce the direct confrontation। लाइक इसमें है किसके बीच की, एक मेथीस है एक तरफ मेथीस वाले हो गए और दूसरी तरफ लाइक कुकीज हो गए, तो ये इन दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, तो इनके बीच में बफर जोन बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक तरीके से मान लो कोई दूसरी पावर आके बीच में बैठ जाए, ठीक है ना, और उनके दोनों के बीच में बफर जोन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो पाएगा तो फिर सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। सेकंड वन, ब्रिंग मोर सर्विलियंस along the border areas to prevent the incursion of the migrant from the Myanmar। यही बताया था म्यांमार में भी मिलिट्री को आया गया, मिलिट्री ने टेक ओवर किया है, तो वहां से भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वहां से लोग काफी सारे इधर आ रहे हैं, और क्या पता हम किसके शकल पे लिखा है कौन अच्छा है कौन खराब है, तो दे आर माइग्रेटिंग टू इंडिया। अब इंडिया में आ रहे हैं तो उस पे भी क्या ये एक तरीके से इंस्टिगेट करते हैं, एक तरीके से लाइक अब वो आएंगे तो हाथ हाथ मिलाएंगे दूसरे के साथ रहेंगे आके, तो वहां से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जो कि बाहर से आएंगे, तो इस चीज को रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। need to maintain the identity of the people along the border areas to identify the local resident and signing peace settlement agreement। और जो कि लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वहाँ के जो भी हैं, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ लाइक टाई अप करना चाहिए, कुछ जो भी एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, तो उससे क्या होगा सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी, और जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वो सब नहीं होंगे, काफी सारे मासूम इनोसेंट्स की भी जान जा रही है तो वो सब भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। रिपीट ऑफ आस्पा, मैंने बताया था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है जो कि पावर दे देता है काफी सारी आर्म फोर्सेस को, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए ये चीज क्योंकि सब लोग इसी के खिलाफ इसीलिए होते हैं क्योंकि काफी मासूमों की क्या पता जान चली जाती है काफी सारों की, तो इसीलिए ये चीज के खिलाफ जाते हैं सब। तो आस्पा भी बढ़ाया है, तो इसीलिए बढ़ाया है कि टू कंट्रोल क्योंकि वहाँ की पुलिस वुलिस है वगैरह वो चीज कंट्रोल नहीं कर पा रही सिचुएशन, तो आसपा को सेंट्रल गवर्नमेंट को आसपा लाना पड़ा टू कंट्रोल द सिचुएशन, काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। गवर्नमेंट शुड फोस्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ द रीजन। अब ये मैंने बताया था मेथीस जो है वैली रीजन में रहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में जाता है उनका नहीं है, तो थोड़ा सा
इन दोनों पार्टीज की तरफ देख के गवर्नमेंट को उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए और उनके व्यूज लेने चाहिए, और क्या बोलते हैं जो भी क्लैशेस हैं उसको पीसफुली सॉल्व करना चाहिए। तो दीज आर द सम स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपस में मिलकर बातचीत करनी चाहिए, और जो भी इंसर्जेंट ग्रुप है उनकी डिमांड्स को देखना चाहिए, जो भी लीगल डिमांड्स होंगी उनको फुलफिल करके। और लाइक अभी आपने जो एक कम्युनिटी थी UNLF थी, ठीक है, तो वो की इसी एरिया में थी, तो उसके साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। तो उनके साथ पीस एग्रीमेंट साइन करने के बाद क्या करा था, उन लोगों ने हथियार डाल दिए थे, और पहले उनके पास हथियार होते थे, अब उनके पास हथियार नहीं है। अब इनके पास हथियार हैं, जो कि मेथीस और कुकीज हैं, जो लोग हथियार के साथ रह रहे हैं। तो इस चीज के लिए भी इनको कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, जिससे क्या करेंगे, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी रीजन में और डेवलप होगा, क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है ना। यहाँ से काफी सारे फॉरेन पावर्स आते हैं, अगर ये लोग, और नागास हो गए हमारे, जो कि नागालैंड में रहते हैं, और काफी सारे बॉर्डरिंग एरिया लाइक असम में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं। तो ये लोग अपना एक अलग कंट्री का डिमांड कर रहे हैं कि नागा कम्युनिटी जहाँ पे है वो अलग अलग एरिया बना दिया जाए एक तरीके से। तो ये सब डिस्टर्बेंसेस तभी खत्म होंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो, और हमने इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग कवर कर दिया। इफ यू पीपल हैव स्टिल एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन और टेल मी द नेक्स्ट इशू व्हाट यू वांट, तो नेक्स्ट कवर करूंगा। अदरवाइज आई विल कवर अप द सेम सीरीज दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि इंडिया के चल रहे थे अभी, ठीक है। जो बचे हुए हैं वो मैं कवर करा दूंगा, एंड सारे टॉपिक्स मैं वही कवर कर रहा हूँ जो कि अभी रिसेंटली एसएसबी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और मणिपुर क्राइसिस आल्सो द टॉपिक व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द एसएसबी। अब वो मैं आपको थंबनेल में बता दूंगा किसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट इसकी रीच बढ़ाएं, और दिस विल आल्सो मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस ओवर द सेम सीरीज, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, और यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन और को द कंटेंट रिगार्डिंग एसएसबी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।